वृक्ष की खूबी फल में, पत्तों की सुंदरता में नहीं। जज अ ट्री बाय इट्स फ्रूट्स नॉट बाय लीव्स। वोव्स मेड इन स्टॉर्म्स आर फॉरगॉटन इन कॉम। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। एक दिन मुझसे लिपटकर समय भी रोएगा, कहेगा तू तो बंदा सही था, मैं ही गलत चल रहा था। अगर उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके होते हो, तो यकीन कर लो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं रुला सकता। हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया था, सिंपल पास्ट हो गया था, सिंपल फ्यूचर हो गया था। ठीक है ना, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया था, पास्ट इंडेफिनेट हो गया था, फ्यूचर इंडेफिनेट हो गया था। आज चलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है ना, ठीक सीरियल से चलेंगे सिस्टमेटिक ढंग से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ये होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आता है। ठीक है ना, यदि वाक्य के अंत में जिस वाक्य में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि आते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, ये भी कोई कठिन नहीं है। इसमें क्या करते हैं हम, एफर्मेटिव का देखते हैं। सबसे पहले सकारात्मक, ठीक है ना, एफर्मेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम, फिर इज, एम या आर लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्लस आईएनजी रहेगी और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, आईएनजी फॉर्म रहता है इसमें। ये एक्टिव वॉइस में था, हमारा पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, पहले एक्टिव की चर्चा कर लेते हैं ना। कैसे, जैसे वाक्य मैं बोल रहा हूँ, ही इज़ ईटिंग फूड, शी इज़ सिंगिंग सॉन्ग्स। ठीक है ना, इसमें सहायक क्रिया है इज या एम या आर, सब्जेक्ट के अनुरूप ही लगाई जाती है। सिंगुलर ही, शी, इट या नेम होगा, एनी नेम होगा तो इज लगेगा। आई नहीं, वी यू दे और प्लूरल यदि रहेगा तो आर आएगा। और यदि कोई भी, जैसे आई है, केवल आई है, मैं हूँ, तो एम लगेगा। ठीक है ना, तीनों के साथ में किसके साथ में लगती है, समझ में आ गया ना। ही, शी, इट, नेम यदि रहेगा तो इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, और वी यू दे और प्लूरल यदि रहेगा तो आर आएगा। ठीक है ना। फादर इज बॉइंग बुक्स, शी इज हेल्पिंग मी। ठीक है ना, शी इज राइटिंग अ लेटर, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर लिसनिंग मी। ठीक है ना, तो इसी प्रकार के सेंटेंस रहते हैं। देखिए, आई एम लर्निंग, लर्निंग नहीं, अभी आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है ना। पैसिव देखते हैं, पैसिव में देखना अब समझना है। पैसिव में सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट ही रहता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है ना। और अब देखिए इसकी सहायक क्रियाएं क्या है, या तो इज लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट के अनुरूप, या एम लिखेंगे, या आर लिखेंगे, प्लस ये चीज़ याद रखना है बीइंग। ठीक है ना, सहायक क्रिया वही है पर इसमें नया आया बीइंग आया शब्द। वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है ना, सब्जेक्ट लास्ट में आता है और फुल स्टॉप आता है। हम इसको पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, इंग्लिश सिंगुलर है ना। इंग्लिश इज बीइंग, अब वर्ब क्या है, स्पीक है, तो स्पोकन, स्पोकन बाय, सब्जेक्ट क्या है, आई है ना, तो मी हो गया। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय मी। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जा रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। मदर
इज कुकिंग, मदर इज कुकिंग फूड। ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ये है ना, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम फूड इज बीइंग कुक्ड। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड बाय मदर। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, दैट्स वेरी सिंपल। यदि हमें सिस्टमेटिक ढंग से समझेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे हम। ठीक है, ही इज हेल्पिंग, ही इज हेल्पिंग मी। ध्यान से देखना है, मी का क्या होएगा ऑब्जेक्ट में, आई। ठीक है ना, आई के साथ क्या आता है, एम। आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय, ही का क्या होगा, हिम। ठीक है ना, कोई ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है, केवल हमें फॉर्मूला, हमने पहले बताया ना, इफ़ वी नो फॉर्मूला वी कैन मेक एनी सेंटेंसेस, वी कैन मेक एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। कोई प्रॉब्लम नहीं आती यदि हमें फॉर्मूला याद है तो, और हल्का फुल्का कुछ मीनिंग भी याद होना चाहिए, वोकैब भी याद होनी चाहिए। पर यदि है हमें, और यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो हम आई के साथ क्या लगाएंगे, मदर के साथ क्या लगाएंगे, ही के साथ क्या लगाएंगे, वो हमें पता नहीं चल पाएगा। ठीक है ना, तो हमें सबसे मेन चीज़ क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सूत्र है मेन। ठीक है, हमें सूत्र याद होना चाहिए, तो हम एनी टाइप ऑफ एनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वी कैन मेक, है ना, हम बना सकते हैं किसी भी प्रकार का, इस टेंस से रिलेटेड सेंटेंस किसी भी प्रकार का हो बना सकते हैं। जैसे कोई बोल दे वह आ रहा है, वह यहाँ आ रहा है, वह यहाँ बैठ रहा है ना, वह बातें कर रहा है, वह शोर मचा रहा है, कुछ भी हो, एनीथिंग, कुछ भी हो। ठीक है ना, वह शोर मचा रहा है, तो देखिए, या फिर वह शोर मचा रही है, तो शी इज मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। चलो ऑब्जेक्ट क्या है, और नॉइज, अ नॉइज इज बीइंग मेड बाय हर। ठीक है ना, हमें इसका भी पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव केस में क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में जो चीज़ हैं, तो ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं ना, फिर बाद में वो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है। ठीक है ना, तो वॉइस वॉच क्या होता है, हमने पहले समझाया था ना, चेंज ऑफ वर्ब, है ना, वर्ब का चेंज होना ही वॉइस कहलाता है। ठीक है, कौन सी वर्ब, ट्रांजिस्टिव वर्ब। ट्रांजिस्टिव वर्ब, इंट्रांजिस्टिव वर्ब, दो तरह की वर्ब होती है ना, सकर्मक और अकर्मक। ट्रांजिस्टिव वर्ब उसे कहते हैं जिस वर्ब के साथ में, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी जुड़ा होता है, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे इंट्रांजिस्टिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है ना, तो इनमें जनरली क्या होता है, ट्रांजिस्टिव वर्ब ही होता है, इसीलिए तो बोलते हैं ट्रांजिस्टिव वर्ब में चेंज होता है, ट्रांसफॉर्म ऑफ चेंज, ट्रांसफॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का बदलना, वर्ब के विभिन्न रूपों में बदलना क्या कहलाता है, वॉइस कहलाता है। हमने पहले भी बताया था ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना, समझ गए, सूत्र आ गए समझ में अपन को अच्छे से। ठीक है, तो अब नेगेटिव भी देख लेते हैं हम, क्योंकि अफर्मेटिव के साथ नेगेटिव भी देख ही रहे हैं ना हम। नेगेटिव में देखिए कुछ भी नहीं है, हमेशा याद रखना, ज़्यादातर मोस्टली सहायक क्रिया के बाद में नोट आ जाता है। कभी कभी ऐसा टेंस जरूर होता है जो कुछ कन्फ्यूजन दे देता है, जैसे फ्यूचर है, फ्यूचर में या विल है, शैल है, जो भी है ना वो आगे आएगा। पर इसमें भी क्या है, देखिए आर बीइंग, इज बीइंग है ना, दोनों के बीच में आएगा। ठीक है ना, तो ये नोट दोनों के बीच में आ जाएगा। देखिए जैसे दे आर नॉट buying बुक्स,
ठीक है ना, वे पुस्तकें नहीं खरीद रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बुक्स आर नॉट बीइंग, बुक्स आर नॉट बीइंग, फिर क्या है, बॉट, बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम। ठीक है ना। चलो एक और देख लेते हैं। देखिए नेगेटिव भी समझ लेते हैं हम, हैंड टू हैंड नेगेटिव भी समझते जा रहे हैं। द बॉयज प्लूरल है तो आर नॉट, द बॉयज आर नॉट राइटिंग अ पोएम। ठीक है, लड़के कविता नहीं लिख रहे हैं तो अ पोएम इज नॉट बीइंग रिटन बाय द बॉयज। आई होप समझ गए हैं आप, समझ चुके हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना। तो एक बार समझ लेते हैं, हिंदी में भी समझेंगे, हिंदी में भी समझ लेते हैं। अफर्मेटिव देख रहे हैं सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। तो हम अफर्मेटिव देख रहे हैं फिलहाल और नेगेटिव भी देख रहे हैं। अफर्मेटिव भी देखा हमने, नेगेटिव देखा। इसमें फॉर्मूला देख लीजिएगा, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो हमने वाक्य भी बनाया। पैसिव में देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस बीइंग, इज या एम या आर के बाद में बीइंग आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसका हिंदी भी देख लीजिएगा, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जा रही है। मदर इज़ कुकिंग फूड, माँ खाना पका रही हैं। फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय मदर, भोजन माताजी के द्वारा पकाया जा रहा है। ही इज़ हेल्पिंग मी, वह मेरी मदद कर रहा है। आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, मेरी मदद उसके द्वारा की जा रही है। शी इज़ मेकिंग अ नॉइज़, वह शोर मचा रही है। अ नॉइज़ इज़ बीइंग मेड बाय हर, शोर उसके द्वारा मचाया जा रहा है। दे आर नॉट बाइंग बुक्स, वे पुस्तकें नहीं खरीद रहे हैं। बुक्स आर नॉट बीइंग बॉट बाय देम, पुस्तकें उनके द्वारा नहीं खरीदी जा रही हैं। द बॉयज़ आर नॉट राइटिंग अ पोएम, लड़के कविता नहीं लिख रहे हैं। अ पोएम इज़ नॉट बीइंग रिटन बाय द बॉयज़, कविता लड़कों के द्वारा नहीं लिखी जा रही है। ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, कि यदि हमें इफ़ वी नो द फॉर्मूलाज वी कैन मेक एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है ना। इफ़ वी नो द फॉर्मूलाज वी कैन मेक एनी टाइप ऑफ या एनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, चाहे कैसा भी हो हमें समझ में आ जाना चाहिए। अभी तो ये बाय प्रीपोजिशन है, पर ऐसा स्थिति आएगी कि कभी प्रीपोजिशन बिल्कुल नहीं लगता है, या तो फॉर या ऑफ या टू ऐसा कुछ लगेगा और पैसिव बन जाएगा। फिलहाल हम सिंपल तरीके से देख लेते हैं वॉइस, फिर हमें एग्ज़ाम के अनुरूप ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। ठीक है ना। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चंस देखेंगे जो परीक्षा में आए हैं और अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना। अब समझ में आ गया आपको। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो दुनिया में कभी कोई नहीं रुला सकता। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। हो सकता है आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। योर हैप्पीनेस इज़ द बिगेस्ट पनिशमेंट फॉर योर एनिमीज, योर हैप्पीनेस इज़ द बिगेस्ट पनिशमेंट फॉर योर एनिमीज, है ना। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए बहुत बड़ी सज़ा है। एक दिन मुझसे लिपट कर समय भी रोएगा, कहेगा तू तो बंदा सही था, मैं ही गलत चल रहा था। ठीक है ना दोस्तों। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है जिसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ।
वाक्य के अंत में ये चीज़ें आती है, रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सहायक क्रिया होती हैं इज़ या एम या आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म होती है ना, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म वो लगती है, और ऑब्जेक्ट रहता है। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लगाई जाती है, इज़ या एम या आर प्लस बीइंग रहता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है वाई, बाय होता है प्रीपोजिशन, और सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट भी कौन सा, वो ऑब्जेक्टिव केस वाला, ठीक है ना। आई का मी हो जाता है, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देव, ठीक है ना। नेम हो तो नेम ही रहेगा, ठीक है। हमने ये भी देखा है अफर्मेटिव नेगेटिव का, इसमें नोट आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज या एम या प्लस इज या एम या आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। समझ में